तो वैसे जो कार्तिक महीना चल रहा है और ये कार्तिक महीने में आज लगभग आज आखिर दिन है, कल आखिर दिन है, आज मतलब कल ही ख़त्म हो जाएगा, कल ही पूर्णिमा है, कल शाम को चंद्र ग्रहण भी है। तो कार्तिक महीने में, कार्तिक महीना जो है विशेष है, वेरी स्पेशल है। जो 12 महीना है, 12 महीना में जो 11 महीना होता है तो उसमें कोई ना कोई महीनों का जो है कोई ना कोई देवता है, उनके अधिष्ठात्र देव। और लेकिन जो कार्तिक महीना है इसका अधिष्ठात्र देवी जो है वो श्रीमती राधा रानी है। बोले श्रीमती राधा रानी की। राधा रानी जो है उनके माँ का नाम है कीर्तिदा। कीर्तिदा से उनका नाम पड़ा कृतिका, ऐसे नाम पड़ा, और कृतिका से ये महीना पड़ा कार्तिक। तो भगवान जी को, क्योंकि भगवान राधा रानी भगवान जी को प्रिय है, सबसे प्रिय है, इसी प्रकार उनका महीना है, इसलिए भगवान जी को सबसे प्रिय है। इसलिए कार्तिक महीने में आप देखे होंगे स्वाभाविक रूप से, लोग जाने या ना जाने, एक हमारा कल्चर बना हुआ है और लोग जो है कार्तिक महीना में ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। सुबह जल्दी जग जाते हैं, स्नान करते हैं, भगवान जी को दीप दिखाते हैं, नेचुरली करते हैं। और इस महीने में बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी का लीला भी हुआ है। इस महीना को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि दाम का मतलब है रस्सी और उदर का मतलब है पेट। तो भगवान जी के पेट को यशोदा माता जो है बांध दी थी, इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। तो देखा जाए तो अगर ऐसे बच्चों को बांध दिया जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन भगवान जी को बांध दिया गया, जिन भगवान को सिर्फ हृदय में धारण करने के लिए योगियाँ जो है करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, उनको यशोदा माता ने क्या किया? बांध दिया, वो भी छड़ी दिखा के छड़ी दिखा के। और भगवान जी डरे हुए हैं। तो इसलिए जो सत्यव्रत मुनि, एक हम दामोदर स्तोत्रम अभी गाएंगे, उसमें कह रहे हैं इति दृक्षलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं आख्यापयन्तं तदीयसितगेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। तो भगवान जो है इसी प्रकार के कई लीलाएं करते हैं और उस इतना सुंदर सुंदर मधुर लीला करते हैं, उस लीला के कुंड में सारे भक्त डूबते हैं और डूब के उनको आनंद मिलता है। वैसे डूबने में कोई आनंद मिलता नहीं है, डूबने में तो हरिबोल हो जाता है कि नहीं? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भव सागर में तैरना है, लेकिन लीला रूपी कुंड में क्या करना है? डूबना है। तो इसी प्रकार और भगवान ये भी स्थापित करते हैं कि प्रेम से उनको जीता जा सकता है। भगवान जी को प्रेम से जीता जा सकता है और किसी उपाय से नहीं जीता जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान महाभारत में दुर्योधन के साथ जो संधि करने के लिए भगवान जा रहे थे, दूत बनकर जा रहे थे, जब दुर्योधन को पता चला कि भगवान आ रहे हैं करके, तो उन्होंने क्या किया? दुर्योधन ने क्या किया कि पूरा रास्ता को सजा दिया, पूरा रास्ता को डेकोरेट कर दिया वेलकम करने के लिए। और भगवान क्या किए? उस रास्ते में जाकर दूसरे रास्ते में चले गए। और रात को
दुर्योधन ने बहुत प्रकार के भोग बनाया, 56 भोग बनाया, और भगवान जी को कहा मैं तो आज भोग बनाया हूँ, 56 नहीं और भी ज़्यादा बनाया था। भगवान कहे नहीं नहीं, मैं आपके घर में नहीं खा सकता, क्योंकि मैं तो दूध बन के आया हूँ, आप युवराज है। तो मैं विदुर के घर जाऊँगा। और विदुर के घर गए और वहाँ पे क्या खा रहे हैं? केले का छिलका। जैसे विदुर के घर पहुँचे, जो विदुर की पत्नी थी वो देख के एकदम बहुत ही आश्चर्य हो गई, और भगवान जी को बिठाई और बिठा के क्या की, केला लेकर आई, और केला जो है छिलका दे रही है और केला जो है फेंके जा रही है, और भगवान उसको खा रहे हैं। बाद में विदुर आके कह रहे पगली क्या दे रही है तू, भगवान जी को क्या खिला रही है? तो कहने का मतलब है भगवान जो है वो प्रेम के बंधन से बन जाते हैं। भगवान जी को अगर जीतना है तो कैसे जीत सकते हैं? प्रेम से जीत सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, कई लोग एक्चुअली लोग तो शास्त्र पढ़ते नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि अरे भगवान जी को क्या ज़रूरत है, सारा संसार तो भगवान जी का है, उनको हम क्या दे सकते हैं? प्रश्न पूछते हैं ना लोग, भगवान कभी कुछ मांगते हैं क्या हम उनको दे? लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे देखेंगे कि भगवान खुद कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कह रहे हैं कि मुझे पत्र दे दो, पुष्प दे दो, पत्रम पुष्पम फलम फल दे दो, अरे कुछ नहीं तो पानी तो दे दो। भगवत गीता में कह रहे हैं, 9वां अध्याय का 25 नंबर श्लोक है। लेकिन कंडीशन क्या है? भक्त्या, यो में भक्त्या, भक्ति के साथ दीजिए, तो फिर मैं क्या करूँगा? उसको ग्रहण करूँगा। तो इसी प्रकार यशोदा माता जो है वो दामोदर को, भगवान जी को वो बांध दी, प्रेम के बंधन से बांध दी। और इसी कारण कि जो भगवान जी को बांध दिए, इसी कारण जो है ये बहुत ही स्पेशल हो गया। ये जो महीना जो है वो बहुत स्पेशल हो गया। और भक्त लोग क्या करते हैं, वो बंधे हुए भगवान जी को पूरा महीना दिया दिखाते हैं। यहाँ पे है ना दामोदर? हाँ, वहाँ पे है, कोने में है जी। हाँ, बंधे हुए भगवान जी को जो है दिया दिखा जा रहा है पूरा महीना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जो है सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। इस महीने में ये दामोदर लीला हुआ था दीपावली के दिन, और जस्ट दीपावली के अगले दिन क्या हुआ था? गोवर्धन पूजा। फिर भगवान जो है वो गिरिराज गोवर्धन को है ना अंगूठी में धारण किए। इसी महीने में श्याम कुंड और राधा कुंड का भी उसको भी बनाया गया था, उसका भी आविर्भाव हुआ था। इसी महीने में गोपाष्टमी भी है। तो इसलिए ये महीना जो है बहुत ही स्पेशल है, और आप लोग भी बहुत स्पेशल हो। कम से कम आपको एक मौका मिल गया। हाँ, इस महीने में आज आप लोग दीपदान भी करेंगे और सत्संग भी कर रहे हैं, और भगवान जी का नाम भी सुन रहे हैं। तो इसी प्रकार ये हमारा सुंदर कल्चर है जिसमें आनंद ही आनंद है। लेकिन इसको कोई प्रचार नहीं कर रहा है। इसी कारण जो है लोगों का जो हमारे संस्कृति में धीरे धीरे क्या हो रहा है, रुचि कम होता जा रहा है ना। तो इसलिए इसको प्रचार करना ज़रूरी है। शास्त्र को अध्ययन करना भी ज़रूरी है और शास्त्र को प्रचार करना भी ज़रूरी है कि नहीं? तो इसी प्रकार हम इसको अगर प्रचार करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमारे बच्चे हैं,
तो उनके अंदर भी क्या आएगा, ये संस्कार आएगा। चाणक्य पंडित कहते हैं कि बच्चों को अगर उपहार ना दिया जाए तो कुछ ही समय के लिए रोएंगे, लेकिन अगर संस्कार ना दिया जाए तो जिंदगी भर के लिए रोएंगे। और ये जो संस्कार है वो संस्कार कैसे दिया जा सकता है, ये शास्त्रों के माध्यम से दिया जा सकता है। आप लोग कितने लोगों को पंचतंत्र पता है? पता है ना? आप लोगों को पता है कि पंचतंत्र कैसे लिखा गया था? किसी को पता है? तो एक राजा थे जिनका बेटा जो है ना वो बहुत ही मतलब बहुत ही मूर्ख था या तेज नहीं था, ये बोल सकते हैं। तो राजा कई प्रकार के प्रयास किए उसको तेज करने के लिए, तभी तो जाके आके युवराज बनेगा, लेकिन राजा जो है निष्फल रहे। तो राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि मेरा बेटा है, उसको जो तेज बना देगा उसको मैं आधा राज्य जो है दान कर दूंगा। तो एक व्यक्ति आए जिनका नाम था विष्णु स्वामी, वो बोले मैं कर दूंगा। और विष्णु स्वामी रोज आते थे, कुछ नहीं करते थे, बस एक स्टोरी सुनाते थे। उस बच्चा को क्या करते थे, एक स्टोरी सुनाते थे। और 1 साल के बाद वो बच्चा जो है क्या हो गया, बहुत तेज हो गया। और ये जो स्टोरी बताते थे तो वही स्टोरी जो है किस में लिखा हुआ है, पंचतंत्र में लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग ये जानेंगे तभी तो हम अपने बच्चों को सुना पाएंगे, है कि नहीं?